हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मैथ्स बोल्ड क्लासेस। मैं हूं आनंद पांडे और मैं स्वागत करता हूं आप सबका मैथ्स बोल्ड क्लासेस, जो कि मेरा आपका हम सबका ऑफिशियल एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम जनरल एप्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं, कंपटीशन की क्लासेस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो मेरे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं उनसे फिर से बोलना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे प्रॉब्लम्स को डील करते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मैथ्स की, जनरल एप्टीट्यूड की, जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो अभी इस समय हम बात कर रहे हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज की 2 क्लासेस मेरी हो चुकी हैं। ठीक, और आज ये मेरी तीसरी क्लास है। जितने भी टाइप्स के सवाल आते हैं, ठीक है ना, हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। हम हर एक टाइप्स को हम पढ़ेंगे, जो भी जितने टफ से टफ सवाल बन सकते हैं हर एक को हम सिंपल वे में, शॉर्टकट वे में, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपने क्या कहते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आज ये तीसरी क्लास है। सो लेट्स फोकस गाइस। ठीक है, जैसा कि आप मेरे पीछे यहाँ 2 सवाल देख रहे होंगे। ठीक है, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, सिंपल सा ही है, मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन दिया है, इफ 20% ऑफ p प्लस क्यू इक्वल्स टू 60% ऑफ p माइनस क्यू। ठीक है, देन व्हाट परसेंट ऑफ q इज इक्वल्स टू p। ठीक है ना, सबसे पहले दोस्तों किसी भी सवाल को करने के लिए हमको सवाल की लैंग्वेज को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सवाल की लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है, और दूसरा चीज ये कि जो भी सवाल दिया है, सवाल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उसका कंडीशन आप डायरेक्टली लिख लीजिए। ठीक है ना, जो उसमें दिया उस इंफॉर्मेशन को आप लिख लीजिए। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। जो इंफॉर्मेशन दिया उसको मैं सीधे लिख देता हूं। ठीक ना, 20% ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 60% ऑफ p माइनस क्यू। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे ऑफ ना भी लिखूं तो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब यही होगा कि ये मल्टीप्लाई है, क्योंकि ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, p और q वाले को एक साइड ले लेंगे, बाकी को दूसरे तरफ। ठीक है ना, मेरे अप्रोच को बस आप देखते जाइएगा। p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 60/20 परसेंट, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको क्या कर देंगे, परसेंट ऑफ परसेंट हट जाएगा। ठीक है, या मैं इसको मिटा देता हूं ऐसे। ठीक, कैंसिल कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 का 3 बार में, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 3/1। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां हम अप्रोच कैसे करेंगे। जो ये सवाल मेरा बताने का मतलब है, ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप करेंगे तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस तरफ और ये ऐसे। ठीक है, हमें ऐसे नहीं करना है, हम दूसरे तरीके से अप्रोच करते हैं। किस तरह से, p प्लस क्यू हमारा 3 के बराबर हो जाएगा और p माइनस क्यू हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान से मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। p प्लस क्यू इक्वल्स टू 3 और p माइनस क्यू इक्वल्स टू 1। ठीक है, न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर से। ठीक है, क्लियर। p प्लस क्यू इक्वल्स टू 3, p माइनस क्यू इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, q से q कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, p और p ऐड हो जाएगा तो 2p और 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। तो p का वैल्यू कितना आ गया 2। क्लियर, p का वैल्यू आ गया 2। अब p का आ गया, q का निकालना है तो क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं p का वैल्यू। ठीक, तो पुट करके देखते हैं। मान लीजिए मैं पहला वाला इक्वेशन लेता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, p का वैल्यू पुट कर देते हैं तो 2 प्लस क्यू इक्वल्स टू 3, मतलब q क्या हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो q का वैल्यू कितना आ गया 1। ठीक, अब आते हैं सवाल पे, तो हमको इस चीज से p और q का वैल्यू हमें मिल गया। क्लियर। अब आते हैं सवाल पे, सवाल का लैंग्वेज समझिए। ठीक है ना, कई सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि परसेंट जो पूछ रहा है तो किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है। आप भाषा समझेंगे आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। क्या बोला है, व्हाट परसेंट ऑफ q इज इक्वल्स टू p। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, आपसे क्या वो जानना चाह रहा है, p बाई क्यू इंटू 100। ठीक है, समझ में आया। देखिए मैं बेसिक क्लियर करने में बहुत बिलीव करता हूं, क्योंकि अगर आपका बेस अगर क्लियर होगा तो ही आप शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक जो भी बताते हैं, जो लोग भी बताते हैं, आप उस चीज को ग्रास्प कर पाएंगे।
अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा तो आप आगे फंस जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ Q इज इक्वल टू P, मतलब Q का कितना परसेंट P होगा, Q का कितना परसेंट P होगा, ठीक है। और दूसरे भाषा में देखना है तो क्या देखिए, जिसके साथ ऑफ लगा होगा, ठीक है, वो वाला नीचे आएगा, ठीक है ना, जिसके साथ ऑफ लगा होगा वो नीचे आएगा, ठीक। तो P बाई क्यू इंटू 100 डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं। P का वैल्यू कितना है 2, Q का वैल्यू है 1 इंटू 100, ठीक, कितना हो गया 200%। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको। चलिए अब हम बात करते हैं अपना दूसरे क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये दूसरा टाइप है और वो दूसरा टाइप है, ठीक है ना। हाँ, इसमें सवाल मैंने पूरा यहाँ पे लिखना छोड़ दिया था, मैं सवाल बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था देन 3p माइनस क्यू अपॉन 2p प्लस क्यू, इसका आपको वैल्यू बताना था, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए क्या करेंगे, अच्छा परसेंटेज में निकाले हैं तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 की है, ठीक है ना। मैंने अपनी स्टार्टिंग की क्लास में बताया हुआ आपसे, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप क्लास 1 में जाकर देख सकते हैं, जो इसकी मैंने पहली क्लास ली थी, कि जब भी परसेंट में करना होता है तो हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो यही वो 100 है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं इस वाले सवाल के बारे में। तो इसमें भी दिया है 40% P प्लस क्यू, 60% P माइनस क्यू, तो हमको इस चीज का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम P और Q का वैल्यू निकाल लेते हैं, और P और Q का वैल्यू निकालने का अप्रोच कैसा है, इसी तरीके से, ठीक है ना। इसी तरीके से हम इक्वेट कर देंगे तो P और Q का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए वही चीज करते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स सॉल्व इट। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, 40% P प्लस क्यू इक्वल टू 60% P माइनस क्यू। क्लियर, देखिए परसेंट से परसेंट तो मैं ऐसे ही काट देता हूं, ठीक है। अब P Q वाले को एक तरफ रख लेंगे और बाकी को दूसरे तरफ, P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा, 60 अपॉन 40, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2। क्लियर है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये मैं आपको अलग अलग मार्कर से आपको करके बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला ऊपर के बराबर, नीचे वाला नीचे के बराबर, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या निकलेगा, P प्लस क्यू इक्वल टू 3, P माइनस क्यू इक्वल टू 2। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, Q से Q कट जाएगा तो 2P, P और P ऐड हो गया तो 2P, और 3 और प्लस 2, ये क्या है, ये प्लस ही ना है, यहाँ पे नहीं लिखा है तो मतलब क्या हुआ, प्लस हुआ, कॉमन सेंस की बात है। तो P का वैल्यू कितना आ गया 5/2। क्लियर, अब इसी P के वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, देखिए तो क्या आ गया, तो P का वैल्यू पुट कर दूंगा तो 5/2 प्लस Q इक्वल टू 3, ठीक है। 5/2 को उधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा Q इक्वल टू 3 माइनस 5/2। क्लियर है, ध्यान से दिख रहा है, देखिए ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 माइनस 5/2 मतलब 1/2। तो Q का वैल्यू कितना हो गया 1/2। क्लियर है, P का वैल्यू आ गया, Q का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। दोस्तों मैं बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ, हड़बड़ी में समझाने का मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। बेस आपका क्लियर रहेगा तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक। देखिए P का वैल्यू आ गया, Q का वैल्यू आ गया, ठीक है। इस चीज को आप समझ गए होंगे, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि फिर स्पेस प्रॉब्लम होगा। तो मैं P का वैल्यू और Q का वैल्यू मैं साइड में लिख देता हूं, ठीक है ना। P इक्वल टू कितना है 5/2, ठीक है, और Q इक्वल टू कितना है 1/2, ठीक है। बाकी को मैं रब कर देता हूं, ठीक, अदरवाइज थोड़ा इशू होगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये तरीका आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये भी आप देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक। चलिए अब मिटाते हैं इसको। P और Q का वैल्यू मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमसे सवाल पूछा गया है उसका हम वैल्यू आंसर उसका हम कैसे लाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए बताते हैं कैसे करना है। P और Q का वैल्यू आ गया, ठीक है। आपको क्या निकालना है 3P माइनस क्यू अपॉन 2P प्लस क्यू, ठीक है। मुझे इस चीज का वैल्यू चाहिए। अब आप क्या करेंगे, नॉर्मली P का P में रख देंगे, Q का Q में रख देंगे और आंसर ले आएंगे, और आंसर आ भी जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसका मैं दूसरा अप्रोच बताता हूँ, क्या चीज,
हम क्या करते हैं, P बाई क्यू निकालिए, क्या आएगा, P बाई क्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा 5/2 और 1/2, यही होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, मतलब P बाई क्यू का वैल्यू आ गया 5। क्लियर, P बाई क्यू का वैल्यू आ गया। तो मैं इसी चीज को P बाई क्यू के वैल्यू के फॉर्म में मैं ब्रेक कर दूंगा। क्या करेंगे, ऊपर और नीचे हम Q का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये Q से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 3P बाई क्यू, ठीक है, माइनस Q से Q का करेंगे, कितना हो जाएगा 1/2P बाई क्यू, ठीक है, प्लस Q से Q का करेंगे 1। मैंने क्या किया है दोस्तों, ऊपर और नीचे मैंने Q का डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। चलिए डायरेक्टली P बाई क्यू की वैल्यू रख देते हैं। P बाई क्यू का वैल्यू कितना है 5, 3 इंटू 5 माइनस 1/2 इंटू 5 प्लस 1, कितना हो गया 3 5 जा 15, 15 माइनस 1 14, ठीक है, एंड 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 11। क्लियर, सो इस चीज का वैल्यू कितना हो गया 14/11। क्लियर, सो दोस्तों देख रहे हैं कितना आसानी से हमने, कितने अप्रोच कितना सही रखा कि हमारा आसानी से निकल गया, है ना। ऐसे ही दोस्तों एग्जाम में अप्रोच रखना है, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच से आप स्मार्टली एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, अदरवाइज आपको मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ जाएगी और चीजें गलत भी हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक दूसरा टाइप था। अब हम आगे बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कहीं मत जाइएगा, बहुत ही हम नई नई बातें बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम चीजों को सीखेंगे। बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजीली कैसे सॉल्व करना है हम वो सीखेंगे, ठीक। सो देखते हैं अब अगला टाइप, ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों अब हम अपने नए टाइप के बारे में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, ठीक, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा क्या बोला है। क्वेश्चन आपके पास कभी कभी इस तरह से आएगा, आपने देखा भी होगा। सवाल दिया है इफ A इज 20% मोर देन B, ठीक है, तो देन B इज लेस देन A बाई हाउ मच परसेंट। कहने का मतलब सीधा सा कि अगर A B से 20% ज्यादा है तो फिर B A से कितना परसेंट कम होगा, ठीक है ना। मतलब एक कोई दूसरे से ज्यादा है तो दूसरा पहले से कितना परसेंट कम होगा, सीधा सा कहने का मतलब इसका ये है, ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 20% ज्यादा है तो अगला वाला भी 20% कम होगा, ठीक है, ये चीज नहीं होता है, ठीक। मैं आपको इसकी इतनी धांसू सी ट्रिक दूंगा, ठीक है ना, कि आपको क्या कहते हैं, मतलब इजीली आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए स्टेटमेंट क्या है, दो इसमें फॉर्मेट होते हैं, ठीक है ना। पहला फॉर्मेट क्या है कि स्टेटमेंट का टाइप, पहला टाइप क्या है, इफ A इज R% मोर देन B, ध्यान दीजिएगा, इफ A इज R% मोर देन B, तो फिर देन B इज लेस देन A बाई सीधे सीधे इतना, कितना R/100 प्लस R इंटू 100%। क्लियर, दूसरा इसका टाइप क्या है, इफ A इज R% लेस देन B, ठीक है, यहां पे क्या लिखा है मोर, यहां पे लिखा है लेस, ठीक है, R% लेस देन B, देन B इज मोर देन A बाई R/100 माइनस R इंटू 100%, ठीक। अब देखिए थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको समझा देता हूं। इसको हम चीजों को ध्यान कैसे रखेंगे, ये सीधे फॉर्मूला हमें यही दोनों फॉर्मूले लगाना है, ठीक है ना, बात इतनी सिंपल सी है, ठीक। लेकिन कैसे हमको पता चलेगा कि कब हमको ये लगाना है कब ये वाला लगाना है, कुछ भी नहीं करना है आपको दोस्तों, बस आप क्या ध्यान दीजिए, आप जैसे ये स्टेटमेंट जो भी ये क्वेश्चन होता है इसका दो पार्ट है, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये है कि नहीं। पहले में बताया रहेगा कितना परसेंट मोर है, अगले में बोलेगा कि कितना परसेंट कम होगा, ठीक है ना। तो आप हमेशा इस तरह के सवालों में हमेशा पहले वाले पार्ट पे आप फोकस रखिए, ठीक है ना। क्या दिया है पहला वाला पार्ट, इफ A इज R% मोर देन B, यहां पहला वाला पार्ट खत्म। तो मोर बोला है ना, क्या बोला है मोर, तो मोर यानी कि प्लस पॉजिटिव, तो हम यहां पे लेते हैं प्लस, ठीक है। तो फॉर्मूला वही है R/100 प्लस R इंटू 100%, ठीक है। 100 लगाए हैं, 100 लगाने का मतलब क्या हो गया परसेंट। दूसरा क्या बोला है, इफ A इज R% लेस, क्या बोला है यहाँ पे लेस बोला है, लेस देन B, तो फिर देन B इज मोर देन A बाई, तो चूंकि यहाँ पे लेस बोला, लेस मतलब माइनस कम, तो हम क्या यहाँ पे लगा देंगे माइनस। क्लियर है, तो पहला वाला पार्ट देखना है, ठीक है ना, मोर है तो प्लस लगाएंगे, लेस है तो माइनस लगाएंगे। क्लियर है, ये दोस्तों इसका सिंपल सा ट्रिक है। क्लियर ना, आप इन चीजों को आप देख करके आसानी से आप बता सकते हैं, ठीक।
इसके बाद मैं इसका एक और तरीका बताऊंगा, ठीक है। आपको जो तरीका आपको पसंद आए दोनों यूज करने के लिए आप फ्री है, ठीक है ना। देखिए तो उस तरह से यहां पे क्या दिया है, इफ ए इज 20% मोर देन बी देन बी इज लेस देन ए बाई हाउ मच परसेंट, ठीक है। तो कौन सा टाइप लगेगा, जाहिर सी बात है पहला वाला क्या बोला है, पहला पार्ट ए इज 20% मोर देन बी बोला है, क्या आ रहा है मोर, तो मोर यानी कि ये वाला, ठीक है। तो मोर से मोर लगा देंगे, कितना हो जाएगा आर अपॉन 100 प्लस आई इंटू 100% डायरेक्ट लगाते हैं, ठीक। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूं डायरेक्टली, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझा दिया कि कब कौन सा चीज यूज करना है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या मुझे उम्मीद है आप नोट कर भी लिए होंगे, ठीक है, या वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं सवालों की तरफ। दोस्तों बहुत ही ध्यान से सीखते जाइए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको लेकर के दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोला है ये, इफ ए इज 20% मोर देन बी देन बी इज लेस देन ए बाई हाउ मच परसेंट। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया है, अब क्वेश्चन को उड़ाने की बात है, ठीक। तो बस सीधे सीधे उस फॉर्मूले पे पुट कर देना है। मोर वाला है, मोर वाला फॉर्मूला क्या होता है, आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100%, यही फॉर्मूला था, ठीक है। लगा देते हैं, आर क्या है 20, यहां पे जो ये परसेंट में रहता है, ठीक है ना, तो डायरेक्टली हम उसका वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना। आर मतलब क्या 20%, हम लिख देंगे 20 अपॉन 100 प्लस 20 इंटू 100, ठीक है। परसेंट हम लास्ट में लगा देंगे, ठीक है ना। तो क्या है 20, 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120 इंटू 100, ठीक। 0 से 0 कट गया, 2 का कितने बार में जाएगा 6 बार में, ठीक है ना। फिर 6 और 100, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 100 और 6, 2 का जाएगा 3 बार में, 2 का जाएगा 50 बार में, यानी कि 50/3%, यही हुआ 50 ये जो वैल्यू आती है ये परसेंटेज में वैल्यू आती है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 किया हुआ है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। 50/3%, या अगर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं मिश्रित भिन्न, अगर हम उसमें लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 16 होल नंबर 2/3%। क्लियर है, कितना आसानी से सॉल्व हो गया है ना। बस मुझे आपको जो समझाने में समय लग रहा है ये बस उतनी सी ही बात है, बाकी आपका चीजें बहुत आसानी से हो गई, ठीक। क्लियर हुआ। अब चलिए इस पे और देते हैं, ठीक। इसके हम 3-4 तरीके से हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, अभी मैं मोर वाला ही बताता हूं, ठीक है ना। मान लीजिए अगर मैंने लिखा है यहाँ पे इज 40%, ठीक है ना, 40% मोर देन बी। अब कैसे करना है, मोर है तो मोर के लिए प्लस वाला ही रहेगा, ठीक। बस मुझे ये मिटा करके वैल्यूज बस चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए बताता है, ठीक है ना। आर अब कितना है 40, ये हो गया 40, 100 प्लस 40 इंटू 100, ठीक है। लास्ट में इसको परसेंट लिख दूंगा, ठीक है ना। 40 अपॉन 140, यही चीज होगा इंटू 100, 2 का 2 बार में, 2 का 7 बार में, मतलब कितना आ गया ये 200/7%। या फिर अगर दोनों तरीके से आप ध्यान रखे रहिए, इस तरह से भी होगा और मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी दे सकता है ऑप्शन में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 2 14, 28/4/7%, यही होगा, ठीक है। समझ में आया, 28/4/7%। क्लियर। तो ये दोस्तों ये प्रैक्टिस वाली बात है, आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही ज्यादा आप क्या करते हैं निखरते जाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये वाला टाइप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा इसकी वैरायटी और चेंज करता हूं, मोर के जगह हम लेस लेते हैं, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन हो गए मोर वाले, अब मैं थोड़ा लेस वाला भी दे देता हूं, ठीक है। सवाल वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस चीजों को घुमा बस देता है और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब देखिए स्टेटमेंट सारा का सारा वही, ठीक है। क्या मैं लिख देता हूं इसको, अब मैं इसको लिख देता हूं, इफ ए इज 30% लेस देन बी, ठीक है ना। तो फिर बोलेगा देन बी इज मोर देन ए। अब क्या बोल देगा, मोर देन ए बाई हाउ मच परसेंट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सेकंड वाले पार्ट से अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट में कॉमा के बाद आपका दूसरा पार्ट शुरू है, दूसरे पार्ट से आपको कोई लेना देना नहीं है, आप बस पहला वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। पहले वाले पार्ट में क्या दिया है, ये यहाँ पे लेस दिया है, लेस दिया है तो मैंने कौन सा बोला था, सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 प्लस आर की जगह क्या हो जाएगा 100 माइनस आर, क्यों, क्योंकि लेस है। क्लियर। अब वैल्यू को डायरेक्टली हम पुट कर देते हैं, ठीक है ना। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये, ठीक है। चलिए बताते हैं, देखिए कैसे करना है। डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 30 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 30 है, 30 अपॉन 100 माइनस 30 इंटू 100, ठीक है। परसेंट में रहेगा, कोई बोलने वाली बात नहीं है। 30 अपॉन 70 इंटू 100, यही होगा दोस्तों। कैंसिल हो गया, मतलब 300 बाई 7%, या फिर मिक्स में आप लिख सकते हैं 42 बाई 7%, ठीक है, यही होगा। क्लियर, समझ में आया। तो दोस्तों इस वाले टाइप के पैटर्न को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें मैं थोड़ा एक और इसमें चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। किस तरह से चेंज करते हैं आइए देखते हैं। आप जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताया हूं ना, आप इस कॉन्सेप्ट को देख करके जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना आप इजीली क्वेश्चंस को आप कर पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपका मैथ्स उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा निखरेगा, ठीक है ना। सो जस्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है, नथिंग एल्स, ठीक। चलिए अब और दूसरे सवाल की तरफ देखते हैं। तो आइए दोस्तों, उसी पे ही क्या कहते हैं, दूसरे तरीके से सेंटेंस को हमने चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है, ए और बी ना बोल करके नाम दे दिया और सैलरी या इनकम बोल दिया, ठीक है। सवाल को इस तरह से दिया जाता है। तो देखिए क्या बोला है, सब वही चीजें वगैरह वगैरह। सुरेश इनकम इज 110% मोर देन रमेश, तो देन रमेश इनकम इज हाउ मच परसेंट लेस देन सुरेश। मैंने क्या बोला, सिर्फ पहले वाले पार्ट पे ही आपको फोकस रखना है। तो क्या है, चीजें सब वही है, बस तरीका थोड़ा बदल दिया, सेंटेंस दूसरा दे दिया है। सुरेश इनकम इज 110% क्या बोला है, मोर, ठीक है, देन रमेश, ठीक है। कुछ नहीं देखना आगे का, करना क्या है, बस कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, मोर वाला बोला है तो मोर के लिए हम क्या लगाते हैं, आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100, यही होता है। ये क्या आता है परसेंट में, आर की वैल्यू कितनी है 110, 110, 100 प्लस 110 कितना हो जाएगा 210, क्लियर, 210 इंटू 100, 100 से 100 जाएगा तो ये कितना हो गया 1100 अपॉन 21%, क्लियर। कितना आसानी से देखिए दोस्तों जवाब आ गया है ना। अब दूसरा देखते हैं, क्या बोला है, इफ जॉन सैलरी इज 55% लेस, क्या बोला है, लेस है ना, लेस देन अब्राहम सैलरी, ठीक है। जॉन सैलरी, मैंने क्या बोला फिर से, बस पहले पार्ट को ही ध्यान देना है, ठीक है। जॉन सैलरी 55% लेस देन अब्राहम सैलरी, ठीक है। ये जॉन अब्राहम वाला नहीं है, ठीक है ना, जॉन अलग है अब्राहम अलग है, ठीक है। चीजों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो फिर अब्राहम का कितना ज्यादा होगा, तो बस क्या बोला है, लेस, पहले पार्ट को ही देखना है। तो क्या कर देंगे, लेस वाले के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100, ठीक है, परसेंट में रहता है। आर की वैल्यू कितना दिया है 55, ये हो जाएगा 100 माइनस 55 इंटू में 100, ठीक है। तो 55 अपॉन 100 माइनस 55 कितना होगा 45 होगा, ठीक है, इंटू 100, 5 का 11 बार में, 5 का 9 बार में, मतलब 1100 अपॉन 9%, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, क्लियर हुआ। अब चलिए मैं आपको इसका दूसरा एक तरीका बताता हूं, ठीक है ना। अगर आपको वो पसंद आया तो आप वो ले लीजिएगा, या आपको ये पसंद आया तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ही इजी सा अप्रोच है, ठीक। चलिए इसको मैं मिटाता हूं, या इसी सवाल को देखते हैं, ठीक है ना, मिटाते नहीं है, इसी सवाल को ही देखते हैं, ठीक। चलिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, दूसरा अप्रोच में क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, सेकंड मेथड क्या है जो मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी टेक्निक है। हम क्या लेते हैं हमेशा, हम हमेशा क्या बोला है, सुरेश इनकम इज 110% मोर देन रमेश, ठीक है। मतलब सुरेश की जो इनकम है वो रमेश की इनकम से 110% ज्यादा है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं रमेश, रमेश को मैं आर लिख देता हूं, सुरेश को मैं लिख देता हूं एस, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो सुरेश की इनकम पता है 110% ज्यादा है रमेश से, तो रमेश की सैलरी मैं मान लेता हूं 100, ठीक है। हमेशा हम 100 मान के चलेंगे, एक इजी पड़ता है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज भी 100 में होता है, तो हम इसको 100 मान लेते हैं। लेट मतलब कि मान लेना, ठीक है।
अब बोला है 110% मोर देन रमेश, तो 110% क्या हो जाएगा 100 प्लस 110 यानी कि 210। ठीक है, इसका दोस्तों मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता चल रहा है तो मेरी लास्ट वीडियो जाकर के आप देख लीजिएगा। ठीक है, दोबारा बताऊंगा तो फिर समझ आएगा। ठीक है, चलिए तो क्या हो गया, तो इस हिसाब से रमेश का सैलरी कितना हो गया 100, सुरेश का हो गया 210। ठीक, तो अब सवाल क्या पूछ रहा है, देन रमेश इनकम इज लेस देन सुरेश भाई। तो अब बोल क्या रहा है कि रमेश का इनकम सुरेश से कितना लेस है, तो रमेश और सुरेश में देख लेते हैं। ठीक है ना, रमेश का इनकम बोल रहा है सुरेश से कितना लेस है, ये जैसे जाएंगे इधर तो 210 में से कितना माइनस करेंगे तो आएगा 110 माइनस करेंगे, है कि नहीं। 210 में से जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहां से यहां हमने पहुंचा है, क्या पूछ रहा है, रमेश का इनकम सुरेश से कितना कम है, रमेश का इनकम बोल रहा है तो हम इस पे अपना फोकस करेंगे, तो सुरेश से कितना माइनस करेंगे तो हम रमेश तक पहुंचेंगे, 110 माइनस करेंगे, है कि नहीं, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, नीचे मैं ऊपर में लिख दूंगा -110। ठीक है, ये माइनस क्या दर्शाता है, माइनस दर्शाता है कितना कम हो रहा है। ठीक है ना, थ्योरेटिकली बस यही बताता है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, कोई ये अलग से इसमें कैलकुलेशन में यूज नहीं है। ठीक है ना, और कम किस पे हो रहा है ये दोस्तों, ये कम किस पे हो रहा है, जिस पे कम होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, किस पे कम हो रहा है 210 पे, परसेंट में बताना है तो इंटू 100, क्लियर, काट देते हैं तो कितना हो गया -1100 अपॉन 21% और 1100 बाई 21% डिक्रीज। ठीक है, माइनस का मतलब हो गया डिक्रीज होना। दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, देखिए उससे भी शॉर्टकट है, क्लियर। उसमें क्या था, फॉर्मूला था, अब फॉर्मूले को भी आप याद कर सकते हैं, ये वाला है विदाउट फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। कैसे करना है फिर से बता रहे हैं, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है ना, फिर उसको भी मैं इसी तरह बताऊंगा। सुरेश इनकम इज 110% मोर देन रमेश। ठीक है, तो फिर पूछ रहा है रमेश की इनकम कितना परसेंट कम होगी सुरेश से, तो सबसे पहले पार्ट पे हम फोकस करते हैं, जैसा कि बताया हुआ है सुरेश की इनकम 110% मोर है रमेश से, तो रमेश को हम क्या मान लेंगे 100, लेट बोल दिया। अब सुरेश का इनकम क्या हो जाएगा 100 प्लस 110, 110 बोला है ना, तो 100 इसका माना है, तो 100 प्लस 110 कितना हो जाएगा 210, तो सुरेश की इनकम होगी 210। अब आते हैं, मतलब दोनों का हमको पता चल गया कितना कितना वैल्यू है। अब बोला है कि रमेश का इनकम सुरेश से कितना कम होगा, है कि नहीं, तो रमेश के इनकम पे फोकस करना है, तो सुरेश से रमेश पे आने के लिए मुझे कितना माइनस होना पड़ेगा, माइनस होना पड़ेगा 110, 210 में से 110 करेंगे तब जाके 100 आएगा। ठीक, तो जो ये डिफरेंस वैल्यू आता है, या अगर ये प्लस रहता माइनस रहता जो भी रहता, इस गैप को हम लिखते हैं न्यूमरेटर में अंश पर, तो लिख दिए -110। ठीक, अपॉन यहां पे कौन सी वैल्यू लिखते हैं, जिसपे से इसको हम कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तो हम ये 110 हम किस में से घटा रहे हैं 210 में से, या फिर इसका देसी तरीका अगर आपको चाहिए तो क्या, एरो का जो बॉटम है, ये क्या हो गया, ये टिप हो गया, ये हो गया एरो का बॉटम, एरो का बॉटम जो रहता है आपको उसको लेना होता है, क्या है 210। ठीक है, कैंसिल कर देंगे 1100/21, माइनस माइनस मतलब डिक्रीज। समझ में आया, ये दोस्तों था कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसको भी करके देख लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। इसमें भी क्या है, जॉन का सैलरी 55% लेस है अब्राहम की सैलरी से। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं जॉन, ठीक है, मैं इसको ब्लैक से ही कर देता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कैसे हम सवालों को उड़ाते हैं, ठीक है ना। ये हो गया जॉन और ये हो गए अब्राहम बाबा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अब्राहम की, जॉन की सैलरी बता रहा 55% कम है अब्राहम की सैलरी से, तो मैं अब्राहम की सैलरी को मान लेता हूं 100 मान लिया, लेट मतलब मानना। ठीक है, जॉन की सैलरी इससे 55% कम है, 55% कम है यानी कि 100 माइनस 55 मतलब कितना हो गया 45, क्लियर हो गया। ठीक है, ये फिर से बता रहे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको मेरे पुराने वीडियोस में आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया 55% कम है तो 100 माइनस 45 यानी कि 100 माइनस 55 यानी कि 45। ठीक, अब दूसरे पार्ट में सवाल जो पूछा है हम उसके हिसाब से अपना हम एरो बनाएंगे, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, देन अब्राहम सैलरी इज मोर देन जॉन सैलरी बाई, देन अब्राहम की सैलरी जो बोल रहा है वो जॉन की सैलरी से कितना ज्यादा होगा, तो किस पे फोकस रखने के लिए बोल रहा है, अब्राहम पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एरो कहां जाएगा, अब्राहम पे बोल रहा है तो अब्राहम पे एरो लेके जाएंगे। कितना इंक्रीज है, 55 का इंक्रीज है कि नहीं, तो बस जो गैप है उसको रखते हैं ऊपर +55। ठीक है, अपॉन मैंने क्या बोला, बॉटम वाले को लेते हैं। ठीक है, या किस पे प्लस हो रहा है,
45 पे 45 इंटू 100, ठीक है। 5 का 11 बार में, 5 का 9 बार में कितना हो गया, प्लस का 1100 बाई 9%, या फिर इसी को हम कहते हैं क्या, 1100 अपॉन 9% इंक्रीज। कैसा लगा दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट, ये अच्छा लगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। मैंने देखिए आपको बिल्कुल ये एक लाइन में, 1 से 2 लाइन में आपको सिंपली ये बता दिया, ठीक है ना। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है, सिंपल और इजी अप्रोच, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, आपको अपने आप चीजें क्लियर होती जाएंगी। कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिंदास मेरे से आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोस्तों था इस वाले टाइप का, अच्छे तरीके से मैंने डिस्क्रिप्टिव वे में मैंने आपको बता दिया जो जो टाइप्स इसके पॉसिबल होते थे। अब हम चलते हैं अपने नए टाइप के बारे में दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब जो अगला टाइप में बताने जा रहा हूं, ठीक, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नए टाइप के बारे में, ठीक है। हम दोस्तों देखिए मैं आपसे बताना चाहूंगा, मेरे पढ़ाने का तरीका इसी तरह है, मैं बेसिक और प्लस शॉर्टकट, मैंने क्या बताया इसके पहले, मैंने बेस बताया आपको कि कैसे करना है, अब मैंने आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता दिया, ठीक। जहां जहां भी पॉसिबल होगा शॉर्ट ट्रिक बताने का मैं आपको हर एक जगह बताऊंगा। लेकिन दोस्तों एक चीज आपसे मैं बोलना चाहूंगा कि शॉर्ट ट्रिक भी हमेशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक को भी याद करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी ने आपसे बोल दिया ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्टकट है, सुनने में और बोलने में तो अच्छा लगता है, लेकिन एग्जाम में आप जब जाएंगे तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो वो शॉर्ट ट्रिक भी आपके लिए लॉन्ग पड़ जाता है, ठीक है ना। तो इट्स ऑल द मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, इसके अलावा नथिंग एल्स, ठीक है। अब चलिए अपने नए टाइप के बारे में बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक। हाँ तो दोस्तों अब चलते हैं अपने नए टाइप के ऊपर, ठीक है। अभी तक हमने पुराना टाइप जो जो था हमने देख लिया है, अब हम थोड़ा एक अपना आगे कॉन्सेप्ट को हम बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, सवाल आपके पास इस तरह से आएगा, ठीक है ना। पहले मैंने इसका टाइप दे दिया है, किस टाइप का आता है, और फिर मैंने बताया कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। इस पार्ट को अभी आप बाद में देखिए, पहले आप देखिए सवाल किस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया है, सैलरी ऑफ ऋतिक is increased by 20% in the first year and decreased by 30% in the second year। तो फिर बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। कुल मिलाकर के देसी भाषा में ये है कि किसी भी इंसान का कोई तनख्वाह है वो बढ़ रहा है, पहले साल में किसी परसेंटेज से बढ़ता है, मतलब कुछ परसेंट बढ़ता है, और सेकेंड ईयर में कुछ परसेंट घटता है, या कह लीजिए फर्स्ट ईयर में कुछ बढ़ता है घटता है, सेकेंड ईयर में कुछ बढ़ता है घटता है, तो लास्ट में कितना परसेंट बढ़ेगा या घटेगा, कुल मिलाकर हमें ओवरऑल ये बताना है, ठीक है। सवाल का मुख्य मतलब कहने का नजरिया ये है। अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट पे, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। इसका ऐसा टेक्निक है कि आपको बस वैल्यू पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है, इसमें दिमाग लगाने की फालतू की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। देखते हैं कि क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। इसका बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, क्या, जो स्टेटमेंट दिया है उसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है। इफ अ नंबर इज चेंज्ड बाई a% एंड देन बाई b%, मतलब कोई भी नंबर पहले a% से चेंज होता है और फिर बाद में b% से चेंज होता है, ठीक है। तो फिर बोल रहा है कि देन परसेंटेज चेंज, परसेंटेज कितना बदलाव हुआ, परसेंटेज कितना परिवर्तन हुआ, ठीक है। क्या होगा, परसेंटेज आर, परसेंटेज चेंज को मैं परसेंटेज आर से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, बोलता हूं ये किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। क्लियर, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक। इसमें जो चीज नोट करने वाली वो क्या है, यहां मैंने लिखा है नोट, अगर इंक्रीज अगर दिया रहता है तो हम क्या साइन लेते हैं, प्लस, और अगर दिया है कि डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है, तो हम क्या लेंगे, माइनस, ठीक है। समझ में आया चीजों को। तो यहां पे देखिए दोस्तों सवाल क्या दिया, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। तो मैंने ये जो फॉर्म बताया ये परसेंटेज चेंज का है, यहां तो कहीं इंक्रीज या डिक्रीज की बात नहीं हुई है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। करना क्या है, प्लस, क्या बोला है, इंक्रीज होगा तो प्लस लेंगे, डिक्रीज होगा तो माइनस लेंगे, तो हम उस हिसाब से वैल्यू को हम पुट करते जाएंगे, प्लस या माइनस, ठीक है। अगर हमारा लास्ट में अगर माइनस में आ रहा है तो डिक्रीज होगा, प्लस आ रहा है तो इंक्रीज होगा, ठीक है। फॉर्मूला यही है, ठीक है ना। फॉर्मूला कह लीजिए, ट्रिक कह लीजिए, जो भी है ये आपके सामने है, ठीक। इसको दोस्तों बढ़िया से नोट कर लीजिए, ताला मार लेना, ठीक है ना। ताला मार करके ताला दिवस
अपना मनाइएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को सीखिए, मस्ती के साथ सीखिए और सॉल्व करिए, ठीक है ना। मैथ्स बहुत ही जादुई सब्जेक्ट है, बहुत आसान है, बहुत ही उम्दा सब्जेक्ट है, ठीक। चलिए, तो क्या दिया है डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, मेरा सॉल्यूशन लिखने का ऐसे आदत है, ठीक है ना। देखिए इस फॉर्मूले पे पुट करते हैं परसेंटेज चेंज। सबसे पहले मैं परसेंटेज चेंज निकालूंगा, प्लस होगा तो इंक्रीज होगा, माइनस होगा तो डिक्रीज होगा, ठीक है। परसेंटेज चेंज फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। अभी आप लोगों को स्टार्टिंग बता रहा हूं तो इसलिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। प्लस a इंटू बी अपॉन 100, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा क्या बोला है, सैलरी ऑफ ऋतिक इज इंक्रीज्ड। क्या बोला है, इंक्रीज बोला है ना, इंक्रीज मतलब बढ़ना। तो a का वैल्यू क्या हो गया, प्लस 20%, ठीक है, प्लस 20%, ठीक है। बी का इन फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज्ड बाय 30%, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है बी का। तो बी का डिक्रीज हो रहा है मतलब माइनस, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या है, माइनस। माइनस कितना, 30%, ठीक है। चलिए समझ गए, ए का और बी का हमको वैल्यू मिल गया, साइन के साथ मिल गया, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास ये है, पुट करते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज दोस्तों जो ध्यान देने वाली बात है, कई लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कई लोग जो अभी स्टार्टिंग बेसिक से सीख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा। परसेंट में तो ये है, ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये ऑलरेडी हमारा जो आंसर आता है ना, ये क्या लिखा है, परसेंटेज आर, ठीक है। मतलब जो भी हम यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे ए और बी का, हम 20% ना लिख के सीधे हम 20 लिखेंगे, 30% ना लिख के हम सीधे 30 लिखेंगे, मतलब हम सीधे वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। और आंसर जो आएगा मेरा वो परसेंट में आएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़े, तो देखिए क्या है ये, इक्वल्स टू ए का वैल्यू लिख देते हैं, क्या बोला 20, प्लस का प्लस रहने देते हैं, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूं। बी का वैल्यू हो गया माइनस का 30, ठीक, प्लस ए इंटू बी, ए का वैल्यू है 20 इंटू माइनस का 30, ठीक। ये दोस्तों आपको समझाने के लिए मैं पूरा इतना बता रहा हूं, नहीं तो मैं इसको प्लस इंटू माइनस सीधे माइनस लिख सकता हूं, ठीक है। चलिए क्या हो गया, दिस इज 20 माइनस 30 और प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 30 अपॉन 100, ठीक है, कट गया, ठीक है। तो क्या आ गया 20 माइनस 30 और 2 3 जा हो गया 6, तो कितना हो गया 20 माइनस 40, ये 36। क्लियर, समझ में आ रहा है, वही सिंपल सा कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब माइनस का 16, माइनस का 16, लेकिन माइनस का 16%। मैंने क्या बोला था, जो आएगा आंसर वो परसेंट में आएगा, ठीक है, तो माइनस 16%, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, माइनस मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, माइनस मतलब डिक्रीज, ठीक है, समझ में आया। अब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। अगर चेंज को सॉल्व करते समय लास्ट में अगर नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीज होगा, अगर सॉल्व करते समय पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 16%। अब आप बोलेंगे कि माइनस 16% सर ये कैसे आ गया, माइनस 16% तो कोई वैल्यू होता नहीं है दोस्तों। माइनस 16% कहने का मतलब क्या है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि इसको कहते हैं और 16% डिक्रीज, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 16% डिक्रीज, 16% कम हुआ, ठीक है, समझ में आया। तो दोस्तों ये था कॉन्सेप्ट, ये था सवाल का टाइप, ठीक है। बेस आपका मैंने बना दिया है, अब सवालों की हम इसमें लड़ियां लगाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखते जाइए कैसे मैं सवाल को वैल्यूज को हेर फेर करके आपको इस तरह के क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। रेडी, चलिए अपना हम काम पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। हाँ तो दोस्तों अब जो कॉन्सेप्ट बताया उस पर एक सवाल हमने देखा, अब उसी पे हम थोड़ा और वैल्यूज को चेंज करके, थोड़ा एक स्टेटमेंट चेंज करके हम दूसरे सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे दिया है प्राइस ऑफ ए टी शर्ट, यहाँ पे टी शर्ट की प्राइस को लेकर के बात किया जा रहा है। क्या बोला है, इज इंक्रीज्ड बाई 40% इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है, एंड इंक्रीज्ड बाई 60% इन द सेकेंड ईयर, ठीक। तो बोल रहा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ क्लोथ, ठीक है, कपड़े का जो रेट है उसमें क्या अंतर आया, ठीक है ना। तो देखिए क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा है दोस्तों, परसेंटेज आर बराबर ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। क्लियर, करना क्या, ए और बी का वैल्यू पुट कर देना है साइन के साथ, ठीक है। ए का देखिए वैल्यू क्या है, क्या बोल रहा है, इंक्रीज हो रहा है 40% से, मतलब बढ़ रहा है, यहां साइड में हमने लिख दिया ए 40% बढ़ रहा है मतलब प्लस, ठीक है। अब बात करते हैं बी के बारे में।
बी के लिए भी क्या बोल रहा है, 60% क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो बी के लिए भी प्लस 60% करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो कहीं माइनस साइन है ही नहीं, तो बस डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू 40, बी का वैल्यू 60, और ये हो गया 40 इंटू 60 अपॉन 100, ठीक है। दोनों जीरो कट जाएंगे, ये कितना हो गया 100, और 6 4 जा 24, तो कितना आ गया ये 124%, ठीक है। ये क्या है वैल्यू, ये जो आएगी ये परसेंटेज में आएगी, ठीक है। ये हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका दोस्तों सवाल है पॉपुलेशन करके, ठीक है ना, किसी जनसंख्या के बारे में दिया है। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज्ड बाय 25% इन द फर्स्ट ईयर, क्लियर, एंड देन डिक्रीज्ड, घट रहा है, बाय 15% इन द सेकेंड ईयर, ठीक है। तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। अब दोस्तों यहां देखिए, ये जो लाइन जो दिया है, ठीक है ना, इसको लेकर के ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बताया, आपको सीधे सीधे निकालना है परसेंटेज आर। परसेंटेज आर मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज, कितना परसेंट बदलाव हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, ठीक है। जब आप ये निकालते हैं तो आंसर अगर प्लस में आता है तो इंक्रीज होगा, तो परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, और वही अगर आंसर अगर माइनस में आता है तो परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा क्या मुद्दा है, परसेंटेज आर निकालना, ठीक है ना। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। मैं फॉर्मूला बार बार दोस्तों इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये फॉर्मूला ध्यान हो जाए, ठीक है। वैसा इसमें कोई टफ नहीं है फॉर्मूला, लेकिन बार बार लिखने से आपको दिमाग में आपके याद हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए लिख रहा हूं। परसेंटेज आर फॉर्मूला ये हो गया, ये परसेंटेज आर मतलब क्या, परसेंटेज चेंज, ठीक है। परसेंटेज आर मतलब है परसेंटेज चेंज, ठीक है ना। अब ए और बी का वैल्यू देखते हैं, मैं इसको यहां लिख देता हूं ए और बी, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है, 25% इंक्रीज, बढ़ रहा है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस में 25%, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है, कितना 15%, तो 15% तो लिखेंगे, लेकिन घट रहा है तो क्या लिख देंगे, माइनस, ठीक है। ध्यान हो गया। चलिए ये वैल्यूज मैंने यहां रख दिया अपना। अब इसी चीज को मैं नीचे उतार देता हूं। ए का वैल्यू कितना है 25, बी प्लस और माइनस, -15, या सीधे सीधे मैं इसको प्लस माइनस ना करके डायरेक्टली माइनस लिखता हूं। इतना सब बेसिक सभी को पता है, प्लस इंटू माइनस यानी कि माइनस, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस ए कितना है 25 और इंटू बी कितना है -15, ठीक है। ये -15 होगा अपॉन 100, यही होगा। माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो गया माइनस, ठीक है दोस्तों। सिंपल सी बात है। 25 का कितने बार में जाएगा, 4 बार में, क्लियर। 25 माइनस 15 कितना हो गया 10, 10 माइनस 15 अपॉन 4, यही आएगा। 10 4 जा 40, क्लियर। 40 माइनस 15 अपॉन 4, ओवरऑल 4, नॉट अपॉन 4, ठीक है। 40 माइनस 15 अपॉन 4, ये कितना आ गया 40 माइनस 15 कितना हो गया 25, यही हो गया 25/4%, ठीक है। ये क्या आ रहा है, ये दोस्तों ये प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना, माइनस तो कहीं आया नहीं, तो ये कितना हो गया 25/4% इंक्रीज, 25/4% इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ठीक है। प्लस आया तो बढ़ेगा, माइनस आया तो घटेगा, क्लियर, समझ में आया। चलिए ठीक है ना, 25 माइनस 15/4, ठीक है। आई थिंक इसको यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं गलत तो नहीं है, या इसको रुकिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। 25 माइनस 15/4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं 4 का, 100 माइनस 60 माइनस 15, ठीक है। कितना हो गया 100 माइनस 75/4। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, बॉड मास जो भी आपका कहते हैं, 25/4% तब भी आ रहा है, ठीक है। दोनों तरीके से वेरीफाई करके चेक कर लिया, ठीक है ना, कोई इशू की बात नहीं, ठीक। सो दोस्तों ये था पूरा का पूरा क्या कहते हैं मामला, कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको, जो भी टाइप्स आज हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, उस पे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कैसा लगा आपको आज का मेरा सेशन, और आज का सेशन हम यहीं पे अपना कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आने वाले सेशंस में हम क्या कहते हैं नए टाइप्स और नए सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे, नई ऊर्जा के साथ, एकदम बिल्कुल नए एनर्जी के साथ, जोशो की हवा में, ठीक ना, अच्छे से डिस्कस हम उसको करेंगे, ठीक। सो दोस्तों आज का मेरा सेशन यही तक ही था, ठीक है। आज जो भी दोस्त पहली बार मेरे सेशन में आए हैं तो जाइए प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। और तो दोस्तों यही था आज का पूरा कंप्लीट सेशन, ठीक है ना।
जो दोस्त आज पहली बार मेरे सेशन को देख रहे हैं, तो आपको जैसा सेशन लगा होगा आप जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। और मिलते हैं फिर अगले सेशन में, ठीक है। सो जो भी आज पहली बार आए हैं तो दोस्तों जा करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, ठीक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।